देश न्यूज की सारी खबरें आप तक। ट्रेड फेयर के हॉल नंबर 3 में लगे झारखंड पवेलियन में दिखाया गया रेशम का कीड़ा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ट्रेड फेयर भारत मंडपम के हॉल नंबर 3 के ग्राउंड फ्लोर में लगा है झारखंड पवेलियन, जिसमें एक स्टॉल लगाए गए जिसमें किस तरह से जो रेशम बनाई जाती है उसको दिखाया गया। यहाँ पर बताया कि पहले तितली अंडा देती है और उसके बाद उसमें जो कीड़ा निकलता है उसको पत्तों पर रखा जाता है, पत्ते खाते हैं, उसके बाद उसका रेशम बनाया जाता है। जहाँ आप देख सकते हैं कि जो ट्रेड फेयर का जो आज आम जनता का पहला दिन था, क्योंकि 14 नवंबर से 18 नवंबर तक ये बिजनेस आवर था और अब 19 नवंबर से 27 नवंबर तक के लिए ये आम जनता के लिए है, जहां पर शनिवार इतवार की टिकट 150 रुपये और बच्चे की 60 रुपये, वहीं सोमवार मंगल बुध वीर और शुक्र यानी कि हफ्ते के 5 दिन आपको 80 रुपये टिकट और बच्चे की 40 रुपये की टिकट मिलेगी। इसलिए आज भीड़ भी देखने को मिली। हमने बात की जिन्होंने स्टॉल लगा रखा है रेशम का, किस तरह से रेशम बनाई जाती है, सुने। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम उदय कृष्ण मुर्मू है। कहाँ से आप आए हैं? मैं झारखंड से हूँ, झारखंड का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से। ये रेशम का कीड़ा है, किस तरह से आप रेशम बनती है, किस तरह बताएंगे? देखिए, रेशम वैसे तो 4 वैरायटी है। 4 में से यहाँ पे हम लोग तसर रेशम और एरी रेशम को रखे हैं। तो तसर रेशम का क्या होता है, सबसे पहले एक जो तितली होती है, तितली अंडा देती है। अंडा से लार्वा बाहर निकलता है। फिर लार्वा 30-35 दिन के बाद वो कोकून बनाता है। फिर कोकून से उसके बाद फिर कोकून के अंदर से फिर से बाद में तितली निकलती है। फिर ये साइकिल चलते रहता है। तो ये साइकिल साल में 3 बार चलता है। कोई किसी में 2 बार होता है, किसी में 3 बार होता है। बाइवोल्टाइन बोलते हैं हम लोग, ट्राइवोल्टाइन बोलते हैं। तो बाइवोल्टाइन होता है वो, उसका लाइफ साइकिल 2 बार चलता है। जो ट्राइवोल्टाइन होता है उसका लाइफ साइकिल साल में 3 बार चलता है। एक्चुअली तो रेशम बनती है वो तितली के द्वारा या कीड़े के द्वारा बनती है? कीड़ा के द्वारा बनता है। तो कीड़ा कैसे आता है आपके यहाँ पे? कीड़ा अंडा से बाहर निकलता है। और अंडा कैसे? तितली अंडा देती है। अंडा देने के बाद फिर वहाँ से 9-10 दिन के बाद कीड़ा बाहर निकलता है। तो कीड़ा उसे आता है? हाँ, अपने से कीड़ा बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद फिर वो 30-35 दिन तक पत्ता खाता है। पत्ता खाने के बाद जो सबसे लास्ट स्टेज का कीड़ा होता है, 5th स्टेज बोलते हैं हम लोग, वो फिर कोकून बनाता है। जिस तरह से अंडे टाइप की लटक रही है उसे? हाँ, ये कोकून है इसका। ये कोकून है। ये तितली जब बाहर निकलते तो इस तरह कोकून को फाड़ के ये बाहर निकलते हैं। अच्छा। कोकून को फाड़ के बाहर निकलने के बाद ये तितली है। देखिए, ये तितली है, जिंदा है ये? जिंदा है। यही अंडा देती है। अंडा देने के बाद फिर उसी से लार्वा बाहर निकलता है। ये जो कीड़ा है हम देख रहे हैं सामने, कीड़े लटके हुए पत्तों पे, जो किस तरह के ये कीड़े, जैसे ये ग्रीन कीड़ा है वाला? ये तसर का कीड़ा है। अच्छा, हाथ में तसर। हाँ, आप भूख लीजिए। ये तसर सिल्क है, तसर का कीड़ा है। और यही देखिए अभी कोकून फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो इसमें कितनी लागत आती है और जो रेशम का कपड़ा है वो कब बनता है इसमें? रेशम का कपड़ा जब इस तरह का कोकून बना लेता है तो कोकून को फिर इसके अंदर में प्यूपा रहता है। जब हम लोग थ्रेड निकालना है तो थ्रेड निकालने के लिए हम लोग तितली को बाहर निकलने नहीं देते हैं। उसके पहले हम लोग इसको मार देते हैं, मतलब इसके अंदर में जो प्यूपा है, प्यूपा को ही मार देते हैं। उसको स्टाइफल बोलते हैं। स्टाइफलिंग करके प्यूपा को मार देते हैं अंदर में। यदि ये तितली बन के बाहर निकलता है तो ये थ्रेड को तोड़ देता है। उससे क्या होता है, लंबा थ्रेड नहीं निकलता है। कोई धागा बनता है इसी का? इसी से फिर हम लोग इसी को बॉयल करते हैं। कितना कॉस्टली आपका खाना होता है इसमें? कॉस्ट देखिए सबके अलग अलग है। आपको जैसे 1 केजी अगर धागा बनाना है तो 1 केजी धागा बनाने के लिए लगभग 1500-1500 कोकून का जरूरत होता है। तो 1500 कोकून का जरूरत होता है तो एक कोकून का रेट जैसे 5.5 रुपया पड़ता है। बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिल रहा है? हम लोग तो एम्प्लॉय हैं, तो हम लोग बेसिकली फार्मर के लिए ये करते हैं। तो फार्मर को वो बहुत सारा सपोर्ट, जितना भी कल्टीवेशन में जो भी सपोर्ट करने की जरूरत होता है हम लोग फार्मर को करते हैं।